समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खां कल जेल से बाहर आ गए। करीब 2 साल यानी 23 महीना जेल में बिताने के बाद वो जब बाहर आए तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। आजम खां क्या करेंगे? क्योंकि आजम खां चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको सजा हो चुकी है। उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको सजा हो चुकी है। उनकी पत्नी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। हालांकि एक बेटा है, बहू है, लेकिन क्या वो सियासत में आएंगे? अभी तक सक्रिय नहीं थे। सवाल ये भी है कि आजम खां क्या सपा छोड़कर कोई नया रास्ता चुनेंगे या किसी दल से उनकी बातचीत चल रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं। हालांकि कल जब आजम खां से बसपा में जाने को लेकर सवाल हुए तो उन्होंने कहा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं लगातार 3-4 साल जेल में रहा हूँ, इससे पहले भी जेल में रहा, तो किससे मैंने बात किया, किससे मुलाकात की? बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर के जब सवाल हुए कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार आएगी तो आपके सारे मुकदमे वापस ले जाएंगे, तो आजम की जो मुस्कुराहट हमेशा होती थी, मुस्कुरा करके कोई जवाब नहीं दिया। क्या इस मुस्कुराहट में कोई राज छिपा है? क्या आजम खां अखिलेश यादव से नाराज हैं? क्या आजम खां की समाजवादी पार्टी उस तरीके से खुल के मदद नहीं की जैसी मदद करना चाहिए? क्योंकि लगातार जब भी आजम खां बाहर आए हैं तो अखिलेश यादव पे तंज कसा। ऐसे कई सारे सवाल हैं। क्या आजम खां ये भी चल रहा है एक सियासी गलियारों में कि बीजेपी से मिली भगत आजम खां की हुई है, कुछ ना कुछ सरकार से डील हुई है, इस नाते उनको जमानत से बाहर आए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खां साहब के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो सब फर्जी हैं, सरकार आएगी तो उनको वापस लिया जाएगा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खां कहीं नहीं जा रहे हैं, ये उनकी पार्टी है और समाजवादी पार्टी को सीनियर नेता है, उनके साथ कोर्ट ने न्याय किया है और सरकार आएगी तो फिर आजम के जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कई सारे नेताओं ने सवाल उठाया है कि आजम खां जमानत से बाहर आए हैं और फिर से वो बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमा है। आजम खां कोई रैली करके या धरना प्रदर्शन करके जेल नहीं गए थे। आजम खां बहुत सारे अपराध किए हैं, तो जल्दी ही जेल जाएंगे। लेकिन आजम क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। कल एक और सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि आजम खां की जो गाड़ियाँ लेने गई थी काफिले में, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई भी झंडा लगा नहीं हुआ था। तो इससे बात स्पष्ट होती कि आजम खां की नाराजगी समाजवादी पार्टी से जरूर है, चाहे पार्टी छोड़ें या न छोड़ें। क्योंकि आजम खां हमेशा नाराज होते थे, सरकार में रहते तो अखिलेश मनाने भी जाते थे। वो आजम खां है। मुलायम सिंह यादव से नाराज हो गए तो पार्टी छोड़ दी, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की, 1 साल वो घर बैठे रहे। तो इस बात से तो स्पष्ट है कि आजम खां नाराज हैं। आज उन्होंने बयान भी जारी किया तो उसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया और कहा वो गरीबों को तालीम देना चाहते हैं, ये सरकार को अखर रहा है, इसलिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। आने वाली नस्लों को कैसे शिक्षित हो उसके लिए मैं काम करता था और काम करता रहूंगा। इसके अलावा बहुत सारे उनके बयान रास्ते में आए, लेकिन सपा या अखिलेश को लेकर के कुछ बोला नहीं। इससे ये चीजें और बल मिल रहा है कि आजम खां कहीं ना कहीं सपा से उनकी नाराजगी जो है वो लगातार बरकरार है। हालांकि उनको जब जेल लेने पहुंचे तो फिर सपा का कोई बड़ा नेता नहीं था, रुचि वीरा थी, क्योंकि रुचि वीरा को ही आजम खान ने टिकट दिलाया था। जो वहाँ के सीटिंग सपा के सांसद थे उनका टिकट काट दिया था, जो आजम खान का विरोध कर रहे हैं, एस टी हसन। तो रुचि वीरा थी और कुछ क्षेत्रीय लोग थे, लेकिन उस तरीके से सपा के बड़े नेता आजम खान को ना तो अभी मिलने गए हैं, ना ही उनको जेल लेने गए थे। ये भी आजम खां से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा अगर मैं बड़ा नेता होता तो बड़े लोग लेने आते। यानी अखिलेश और शिवपाल या फिर कहें बड़े नेताओं पे आजम खां का निशाना था। यानी आजम खां सपा से नाराज हैं, लेकिन क्या करेंगे आजम खां ये आजम खां ही बता पाएंगे और कोई नहीं बता सकता। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।